बहुजन पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर अपने नेताओं के बीच होंगी। उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई है उन्होंने। उसमें विधानसभा अध्यक्ष और तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश भर के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि आखिरकार मायावती ऐसा क्यों हो रहा है कि 15-20 दिनों में मीडिया से मुखातिब हो जा रही हैं, बैठकें बुला ले रही हैं और लगातार ये काम जो है वो चल रहा है। इस बैठक के साथ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन आप बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो को लेकर के जो दूसरे नेता हैं या लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि बहन जी मीडिया से तो बात करती नहीं है, ट्विटर पर ही सारी लड़ाई लड़ती हैं। कोटद्वार में कोई मामला हो जाए तो भी ट्वीट करेंगी, यूजीसी पर भी कोई मामला हो जाए तो वो ट्वीट करेंगी, कोई दूसरा इश्यू हो जाए तो उस पर भी ट्वीट करेंगी। पब्लिक से या मीडिया से बात करके अपनी बातों को क्यों नहीं कहती हैं, सवालों को क्यों नहीं लेती। ये बातें जो हैं वो उनके लिए कही जा रही थी। तो इन सब के बीच में बहन जी भी अब मीडिया से समय समय पर मुखातिब होंगी। वो पहले मीडिया से ही बात करेंगी, बाद में वो अपने जो नेता कार्यकर्ता आए हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगी। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मजमून बदल रहा है और कैसे ये बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सुखद संदेश है। उससे पहले मैं आपको पार्टी कार्यालय की एक रौनक दिखाऊंगा और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमूमन जो सजावटें होती हैं या झालर या बैनर, ये कोई ओकेजन पर लगता है। झालरें तो लगना बंद हो गई हैं बहुजन समाज पार्टी में, बाहर तो बिल्कुल बंद हो गई, अंदर तो फिर भी थोड़ी बहुत लगती थी, लेकिन अब जो है वो बाहर भी लग रही है। और कैसे लग रही है आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बहन जी पार्टी कार्यालय आई थी और तमाम लोगों से बातचीत कर रही थी, मुलाकात कर रही थी। और जिस गेट पर मैं खड़ा हूं इसके ठीक दूसरी तरफ एक दूसरा गेट है, वो दिखाऊंगा आपको, जहां से बहन जी निकलती हैं, आती जाती हैं, उसी अपने आवाज से उसी गेट से आती हैं। तो साथ ही मुझे बता रहा था अभी कि बहन जी जब मीटिंग करके निकली तो बोली कि ये यहाँ पर ऊपर कुछ वैसा क्यों नहीं लगाते हो, झालर वाला टाइप का। तो फिर जी बहन जी के अलावा तो किसी के पास कोई जवाब हो नहीं सकता है। तो आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हाथी नीले रंग का झालर जो है वो लग रहा है, वो मैं दिखाऊं आपको। तो यही मैंने सोचा कि 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी और थोड़ा सा रौनक दिखाऊंगा भी। पहले आपको पार्टी कार्यालय के बाहर की रौनक दिखाता हूं, फिर मैं कल क्या होगा उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये जो है आप देखिए कि पार्टी कार्यालय के बाहर जो बैनर हैं वो लगने लगे हैं, ये रवि प्रकाश कुशवाहा का। और जो मैं झालर का जिक्र कर रहा था वो आपको उस तरफ दिख रही होगी। चूंकि लाइट थोड़ी सी उल्टी है तो मैं आपको उधर से चल के दिखाऊंगा। तो मैंने उस साथी से पूछा, मैंने कहा भाई ये तो अमूमन होता नहीं है, कैसे हो रहा है। तो उसने बताया कि बहन जी जो है अभी निकली थी तो उन्होंने कहा कि जो है यहाँ झालर वालर लगाइए, और वो झालर वालर देखिए आप, ये देखिए लगी हुई है, ये सब तैयारी रखी है, ये सब पूरा, और बहुत बड़ी उसमें तादाद में देखिए फौरन एग्जीक्यूशन होने लगा। चूंकि मामला बहन जी का जुड़ जाता है तो फिर सबके हाथ पांव कांप जाते हैं। ये देखिए इधर भी रखा हुआ है बैनर, ये झालर। चूंकि बसपा में अमूमन ये झालरें इस तरीके की दिखती नहीं है, ये तो आपने भी देखा होगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ना तो बहन जी का जन्मदिन है, ना पार्टी का स्थापना दिवस है, ना किसी भी तरीके का कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन बावजूद इसके बहन जी का फरमान हो गया तो फिर हो गया। सब साथी बिल्कुल जुड़ गए। देखिए तेजी के साथ में ये वो गेट है जहां से बहन जी आती जाती हैं और इसके उस पार बहन जी का आवास है। तो इस गेट से जब बहन जी निकली तो यहीं पर उनके काफिले को उन्होंने रोका, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कुछ झालर वालर क्यों नहीं लगी है। तो फिर उसके फौरन बाद जो है ये यहाँ झालर लगने लगी। और ये देखिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अमूमन जैसा मैंने बताया कि ना तो कोई पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम है, ना बहन जी से जुड़ा हुआ कोई आज इम्पोर्टेंट डे है, लेकिन बावजूद इसके ये झालर का काम जो है वो आज चल रहा है। और अमूमन वैसा होता नहीं है। यही दरवाज़ा है, बहन जी इधर से आती हैं और इसी दरवाजे से वो अंदर जाती हैं। तो ये तो झालर की कहानी हो गई, जो झालर लग रही है, क्यों लग रही है, ये बात आपको मैंने दिखाई। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बहन जी का मीडिया से मुखातिब होना। अमूमन
बसपा का ये पैटर्न रहा है कि जब कोई कार्यक्रम या कोई जब मीटिंग बहन जी बुलाती हैं तो मीडिया को इनवाइट किया जाता है, लेकिन कोई वहां पर ऑफिशियली बाइट नहीं दे सकता है। ये नियम कानून बड़े सख्त होते हैं बसपा में। प्रदेश अध्यक्ष भी अगर अंदर के हॉल में पहुंच गए हैं, या बड़ा कोई भी नेता, आकाश आनंद हो या रामजी गौतम हो या कोई भी हो जो अंदर पहुंच गया है, वो कोई भी मीडिया से बात नहीं कर सकता है। इवन जो लोग बहन जी से मिलने आए भी होते हैं, जो 1 घंटा पहले बैठे होते हैं, वो भी मीडिया से बात नहीं करते हैं। तो मीडिया क्या करता है, फिर जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो फिर इंतजार करता है कि बहन जी की तरफ से कोई जवाब आए। फिर एक प्रेस रिलीज आती है 1 आध घंटे के बाद, और उसके बाद उस जो कार्यक्रम में क्या हुआ, उस बैठक में क्या हुआ, ये पता चल पाता है। ये पैटर्न रहता है। लेकिन अब कल की जो बैठक बहन जी ने बुलाई है वो इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि बैठक से पहले बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी की एक लंबे समय के बाद होने जा रही है। हालांकि अभी अपने जन्मदिन के मौके पर वो मीडिया से मुखातिब हुई थी, लेकिन वो उस तरीके से क्वेश्चनायर नहीं हो पाता है। बहन जी आती हैं, अपनी बात कहती हैं, उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तौर तरीका है वो बसपा में बिल्कुल लिमिटेड है। बैठक खत्म होने के बाद भी जो पदाधिकारी बाहर निकलते हैं उनको भी बहुत हिदायत होती है कि आप मीडिया में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो बहुत सेलेक्टिव लोग ही बात करते हैं, तो बहुत आपको नहीं पता चल पाता है कि बैठक में क्या हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे चीजें छनती हैं, बनती हैं और आगे पता चल पाती है। लेकिन अब कल बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो बात शुरुआत में कही कि ये एलिगेशन लगते हैं कि यूजीसी पर फैसला आया तो बहन जी ने ट्वीट कर दिया, कोटद्वार उत्तराखंड में कोई घटना घटी तो बहन जी ने कोई ट्वीट कर दिया, कहीं पर कोई आपराधिक घटना घटी बहन जी ने उस पर ट्वीट कर दिया। लोग इस बात को कहते हैं कि बहन जी मीडिया के सामने क्यों नहीं आती, कोई बात क्यों नहीं करती, क्यों ये चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में उतनी आसानी से नहीं आ पाती। ट्विटर को कितने लोग फॉलो करते हैं, कुछ लाख लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही अकेले आबादी करोड़ों की है। तो अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है, अपनी बात को कहना है, तो सबसे सरल माध्यम टीवी, मोबाइल, रेडियो और अखबार ही होता है। और उन 4 चीजों में चीजें कैसे जाएंगी? ट्वीट की खबर तो एक कॉलम में चली जाएगी अखबार में, टीवी पर वो नीचे ब्रेकिंग में चली जाएगी, यूट्यूबर अगर दिखा पाए तो दिखा पाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा जरिया होता है जहां पर आप आधा घंटा 1 घंटा मीडिया से मुखातिब होती हैं, आप अपनी बात कहते हैं, मीडिया अपने सवाल कहती है। बहुत सारे इशू हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। नसीमुद्दीन ने कांग्रेस छोड़ी है, वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में AIMIM बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो क्या होगा? यूजीसी पर बहन जी क्या कहती हैं? कोटद्वार में घटना घटी उस पर आपका क्या? यानी कि लब्बो लुआब मेरा कहने का जो है वो यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया से इंटरेक्शन का ज्यादा मौका पाते हैं, तो अपनी बातों को ज्यादा कह पाते हैं। इसीलिए जो बैठक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बसपा में भी एक रिवाज बदल रहा है कि बैठक जो हो रही है उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जा रही है। यानी कि बहन जी की बात जो हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बैठक में क्या निकला क्या नहीं हुआ ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। तो उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, उत्तर प्रदेश के तमाम इशूज, इस पर बहन जी सीधे मुखातिब होंगी। ये पॉलिटिकली भी बहुत अच्छी बात है। मीडिया से इंटरेक्शन, अपनी बात कहने का तौर तरीका, और जो बसपा का फॉर्मेट है वो तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है ही। तो इंतजार करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे चीजें बनेंगी, इस पर हम सब की निगाहें रहेंगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।